हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी को बहुत प्यार से चला रहे होंगे, परमपिता परमात्मा के सामने सरेंडर कर रहे होंगे। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे DMDF की इस न्यू मून पे क्या एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे सही गाइड करें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं 3 कार्ड DM के लिए लूँगी। DM किस एनर्जी में है, तो 3 कार्ड DF के लिए लूँगी। तो पहला कार्ड है DM का 7 ऑफ कप्स। तो दूसरा है 3 ऑफ स्पॉट्स। तो तीसरा है क्वीन ऑफ कप्स। ये DM की एनर्जी है। तो अब मैं DF की एनर्जी बताना चाहती हूँ। तो ये है 5 ऑफ पेंटिकल, तो एस ऑफ कप्स, तो आगे है 5 ऑफ कप्स। तो मिक्स एनर्जी है, थोड़ी हैवी भी है, क्योंकि जब शुरुआत होती है चंद्रमा की, उसके बाद थोड़ा एनर्जी हैवी आ जाती है कभी कभी। तो आगे है 6 ऑफ वांड्स। तो ये एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक अच्छी है। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि DM किस एनर्जी में है। तो इस टाइम जिन DM ने अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर नहीं किया, वो इल्यूज़न में है। उनके मन में कोई लालसा भी हो सकती है, उनके पास ऑप्शन भी कई हो सकते हैं, लेकिन आगे खतरा भी है। उनके मन में फियर भी है कि मैं किस तरफ जाऊं, किस तरफ ना जाऊं। तो आगे जो एनर्जी है वो ऊपर देखो, एक रेड कलर दिखाया हुआ है कप्स के ऊपर, अलग अलग चीज़ों से कप भरे पड़े हैं। तो आगे स्नेक है, खतरा है। कई चीज़ें अच्छी भी हैं, कई बुरी भी हैं। वो इन चीज़ों में उलझ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा रास्ता पकड़ूं मैं। अपने कार्मिक के साथ जाऊं या अपनी जो डिवाइन एनर्जी है उसकी साइड जाऊं। तो कहीं से उनको कोई किसी चीज़ की लालसा भी है, जैसे ग्रीडनेस होती है, ऑप्शन भी हैं। तो कई चीज़ें हैं, क्योंकि ये DM भी अलग अलग एनर्जी में होते हैं। जो अभी अभी वेकन हो रहे हैं उनकी एनर्जी और होती है, जिनको जो मिड में चले गए उनकी और होती है, जो आगे पहुंच गए हैं वो उनका मन तो बिल्कुल साफ़ होता है, वो इल्यूजन में नहीं होते हैं। उनको किसी चीज़ की लालसा नहीं होती, यूनिवर्स सब समझा देती है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि हमने लालसा में नहीं जाना है। हमने तो दुनियादारी की चीज़ें, माया नगरी की जो चीज़ें हैं, लालसा है, नीड्स है, नीडीनेस है, वो छोड़नी है। हमारी जो पवित्र जर्नी है, हमने इस पर चलना है, अपनी DF के साथ मिलकर चलना है। जितनी देर DM अपने DF का साथ नहीं देते, कार्म के साथ उलझते रहेंगे, उतनी देर वो दर्द में ही रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, सैडनेस में नहीं रहेंगे। उनको कहीं से भी खुशी नहीं मिलेगी। हेल्थ पर भी असर हो सकता है, वेल्थ पर भी। कईयों की जॉब जा सकती है, कईयों के नुकसान हो सकते हैं। तो वैसे तो आजकल हड़ों के कारण बहुत नुकसान हो रहे हैं, बहुत लोग दर्द में हैं। मैं उनके लिए यूनिवर्स को प्रेयर करती हूँ कि यूनिवर्स उनको शांति दें। जो जो चीज़ों की उनको ज़रूरत है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं से उनको यूनिवर्स ज़रूर पहुँचा रही है। सिख इस चीज़ में बहुत आगे आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि सिख 2% है, लेकिन ये 2% भी लोगों की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। हिंदू कम है, सिख ज़्यादा सेवा करते हैं, क्योंकि इनके मन साफ होते हैं, मन क्लियर होते हैं। हाँ, मैं आती हूँ अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर किसी भी DM को किसी चीज़ की लालसा नहीं करनी है, किसी भी चीज़ से। लालच के कारण ना कई बार वो कार्मिक रिश्तों में चले जाते हैं। कहीं किसी पैसे का लालच होता है, कहीं में सुंदरता का लालच होता है, वो अपने DF को छोड़कर उसकी परवाह नहीं करते, इन चीज़ों में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ से उनको दर्द मिलता है। मैं इसीलिए समझाना चाहती हूँ कि उनको ये चीज़ें समझ में आए, वो जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को कवर करें। देखो, जाना तो उनको पड़ेगा ही कार्मिक के साथ, चाहे उनके घर में उनकी वाइफ कार्मिक है, वो लड़ाई झगड़ा करेगी, चाहे उनके आसपास के वो नए नए रिश्ते बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे कहीं से शांति मिल जाए। वो अपने DF को तो ऐसे समझते हैं कि जैसे वो पागल है, मेरे पीछे पड़ी है।
लेकिन बाद में आस्ते आस्ते जितने देवते हमारे ऊपर काम करते हैं उनके ऊपर भी काम करते हैं। यूनिवर्स उनको समझा देती है कि हमने किसी भी तरह का लालच नहीं करना। ये लालसा का कार्ड भी हो सकता है, मल्टीपल ऑप्शन का भी हो सकता है और अलग अलग विचारों का भी हो सकता है। ये अपने ऊपर अपने हिसाब से आप रेजोनेट कर रहे हैं। तो आगे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो दर्द में है। इस टाइम उनको बहुत दर्द मिल रहा है। उनके पास कार्मिक रिश्ते भी उनके पास हैं। 3 रास्ते हैं उनके पास, उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए ये इल्यूजन हो रहा है कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊं और कहाँ चलूं। लेकिन किसी बात की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। यूनिवर्स ने जैसे आस्ते आस्ते मतलब सोल शॉक देकर डीएफ को समझा दिए, डीएम को भी आस्ते आस्ते समझ में आ जाएगी ये जर्नी। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। ये हमारी मर्ज़ी से नहीं चलती, ये परमात्मा की मर्ज़ी से चलती है। परमात्मा को जो अच्छा लगता है यूनिवर्स को, वो हमारे साथ होता रहता है। इसीलिए जितनी देर डीएम सरेंडर नहीं करते, सरेंडर मोड पे नहीं जाते, उतनी देर वो अपने आप को हल्का फील नहीं करेंगे। डीएफ तो समझा थक जाती है कि भाई ऐसा करना होगा, लेकिन वो नहीं करते। उनके अंदर ईगो बहुत होती है, पैसे का घमंड होता है, अपने शरीर का घमंड होता है, पता नहीं मैं कितना सुंदर हूँ, इसीलिए डीएफ मेरे पीछे पीछे भागती है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये एक दैविक जर्नी है। इसमें किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना, यूनिवर्स को सरेंडर करना है। जब सरेंडर कर देंगे हम अपने आप को हल्का समझेंगे। अगर हमने कोई गलती की है, किसी को दर्द दिया है, अपने डीएफ को, जो आसपास अपने कार्मिक को, उनसे माफ़ी मांग लें। जब आप माफ़ी मांग लोगे तो आपके अंदर से हर्ट चला जाएगा, आपका डिप्रेशन भी चला जाएगा, आपकी सैडनेस भी चली जाएगी। आप एक फ्लो के साथ चलना शुरू कर दोगे, आप हल्के हो जाओगे। तो फिर उसके बाद जब सरेंडर करोगे, परमात्मा की ड्यूटी हो जाती है कि आपके दुखों और सुखों को कैसे बैलेंस करना है। बिल्कुल हल्कापन महसूस करोगे। सरेंडर केवल कहकर नहीं करना, अपनी लाइफ में बदलाव लाना भी सरेंडर होता है। अपनी रूटीन में हम जो काम करते हैं उनमें हमने बदलाव लाना होता है। जैसे आज मेरे को क्योंकि हमारे को ना, हमारी ये जर्नी जब से शुरू होती है, हमारे सामने वही वीडियो आती है जो हमें चाहिए होती है। मैं हैरान हूँ कि मेरे डीएम ने मेरे को बहुत दर्द दिया था, बिना कारण दर्द दिया था। मैं उसके खुशियाँ बांटने गई थी, उसने मुझको दर्द दिया बदले में, अपने कार्मिक से दिलवाया मुझे दर्द। तो लेकिन उनके बाद मैंने मतलब कुछ टाइम तो मैंने ब्लॉक कर दिया। फिर हमारे को मैसेज आते हैं कि आपने ब्लॉक नहीं करना, आपने उस लो एनर्जी में नहीं जाना, आपने हाई एनर्जी में जाना है। तो आज मेरे को सुबह सुबह एक वीडियो पॉपअप हुई कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आपने उसके साथ बोलचाल बंद नहीं करनी। तो मैंने उस वीडियो को देखकर, क्योंकि यूनिवर्स टाइम टू टाइम हमें गाइड करती है, उस वीडियो को देखकर मैंने अपने डीएम को कॉल किया। हालांकि मैं ब्लॉक थी, लेकिन मैंने अपना फ़र्ज पूरा किया। उसके बाद मैं अपने आप को हल्का महसूस करती हूँ कि मेरे अंदर कोई भी दुख तकलीफ़ नहीं। मुझे किसी ने कितना भी दर्द दिया, मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमात्मा है, मेरे एंजल है, मेरे गाइडेंस है, स्पिरिट गाइड्स है, यूनिवर्स है। तो इससे बड़ा हमारे लिए क्या हो सकता है कि हर पल वो हमारी खबर रखते हैं, हर पल हमें गाइड करते हैं। हमें एक बच्चों की तरह उन्हें अपनी गोद में संभाल रखा है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। इसलिए यूनिवर्स मेरे को जो भी मैसेज देते हैं मैं इनको उनके अनुसार ही चलती हूँ। किसी के लिए मेरे मन में कोई रोष नहीं, रंजिश नहीं, गुस्सा नहीं, गिला नहीं। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना प्यार करने के लिए। तो आगे डीएफ की तरह है 5 ऑफ पेंटिकल। तो ये मतलब जो डीएफ नई वेकन हुई है उनकी ये हालत है। मैं उनको समझाना चाहती हूँ कि उन्होंने इस एनर्जी में नहीं जाना, ये बहुत लो एनर्जी है। क्योंकि हमारी जर्नी हाई एनर्जी में रहने की है। जितना हम हाई एनर्जी में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना हम खुश रहेंगे, परमात्मा के नज़दीक रहेंगे। परमात्मा भी हमें खुशियाँ तभी देता है जब हम हाई एनर्जी में होते हैं, चढ़ती कला में होते हैं। तो जो डीएफ इस पोजीशन में है उनको इस पोजीशन से निकलना है। आप देखो जैसे कोई बैगर होते हैं, स्ट्रीट बैगर, आपकी हालत ऐसी है। हमने इस पोजीशन में बेचारे बन के नहीं रहना है, क्योंकि दुनिया आपको कभी खुश नहीं रहने देगी अगर आप ऐसी एनर्जी में रहोगे। आपने गुड एनर्जी में जाना है, पॉजिटिव एनर्जी में जाना है। तो मतलब मेरी तरफ से यही गाइडेंस है कि इस एनर्जी से निकलकर आप ऊपर उठो, तभी आप खुशियाँ पा सकते हो। 5 नंबर जो कार्ड है वो मरकरी का है। अपनी बुद्धि को सही ढंग से चलाओ। अगर आप बुद्धि को सही रास्ते पर लगाओगे तो आप इस पोजीशन से निकल जाओगे। तो आपको किसी के ये कार्ड ये भी शो कर रहा है, देखो ये इंसान है जो इसने लकड़ी की हेल्प ली हुई है, फौड़ियों की। यूनिवर्स हमें ये सिखाती है, हमारे डीएम भी हमें ये सिखाते हैं
हमारे डीएम एक तरफ से मतलब जितना भी दर्द में हमारे टीचर होते हैं वो टाइम टू टाइम, चाहे उनका मतलब तरीका गलत हो, हमें मतलब स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वो जितनी चोट हमारी आत्मा पर पड़ती है हम उतने ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो जहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है कि आपने किसी की हेल्प नहीं लेनी, आप अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग हैं। ये यूनिवर्स आपको समझा रही है कि आप सेल्फ लव में चले जाओ, अपनी वाइब्रेशन हाई करो। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं, किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं। आपका परमात्मा आपके साथ है। इस पोजीशन से निकलकर आप उस पोजीशन में जाओ। तो एक कार्ड में डीएम का थोड़ा सॉरी पढ़ना भूल गई, क्वीन ऑफ कप्स। तो जहाँ पर मतलब डीएम लालसा भी कर रहे थे पहले, मतलब गलत रिश्तों में भी जा रहे थे, उसके बाद उनको दर्द मिला, उसके बाद उनको ये जर्नी समझ में आ गई। वो अपने डीएफ के लिए प्यार का कप लिए बैठे हैं, पूरी तैयारी में बैठे हैं वो अपने डीएफ को कप देने की। लेकिन थोड़े से एक्शन ओरिएंटल कम होते हैं, इसलिए टाइम लगाते हैं। तो कोई बात नहीं, डीएफ को भी समझ आ जाती है। वो ठीक है भाई, आप घूम लो जहाँ घूमना है, कार्मिक के साथ ले लो दर्द जितना लेना है, तो ये तो लेना ही पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इस जर्नी को समझ पाते हो। अगर प्यार का कप लिए बैठे हो तो अपने डीएफ को दो। अगर प्यार का कप दोगे, हिम्मत करोगे, तो ये हिम्मत तो हमें अपने अंदर में पैदा करनी पड़ती है, किसी से नहीं लेनी पड़ती। हमें कोई भी दुनिया में कोई भी उतना सुख नहीं देता जितनी हमारी हायर सेल्फ सुख देती है। अपनी हायर सेल्फ को स्ट्रॉन्ग करो, उसके साथ जुड़ो, तो अपने डीएफ को प्यार का कप दो, तो डीएफ आपको कभी मना नहीं करेगी। हाँ, अगर आपका रास्ता गलत है तो कुछ बातें आपको समझाएगी ज़रूर, उसका फ़र्ज बनता है समझाना, लेकिन वो गुस्सा नहीं करेगी। तो मैं पहले भूल गई थी ये थर्ड कार्ड स्टडी करना। तो आगे है एस ऑफ कप्स। तो कई डीएफ अपने डीएम के लिए प्यार का कप लिए बैठे हैं। उनको मालूम है कि ये जर्नी ऐसी है, ये एक आत्मा के दो हिस्से हैं, हम कभी भी दूर नहीं हो सकते। चाहे हम ब्लॉक हैं, अनब्लॉक हैं, कोई बात होती है ना होती है, लेकिन 5D में हम एक ही होते हैं। इस दुनिया में रहकर भी हमने उसी पोजीशन को हासिल करना है। पहले ये दुनिया 3D लाइफ है, उसके बाद हमने 4D में जाना है, भक्ति करके, मेडिटेशन करके, आत्माओं को अच्छा करके। उसके बाद जब हम 5D में अपनी वाइब्रेशन 500 से ऊपर कर लेंगे तो यूनिवर्स हमारी आत्माओं को एक दूसरे में मर्ज करके 5D में पहुंचा देगी। वहाँ शांति, प्यार, सब कुछ मिलेगा। बहुत प्यारी जर्नी है। अगर देखा जाए दर्द भी है, लेकिन बहुत कुछ मिलता है इसके बदले में। इस लोक में रहकर हम उस परलोक से जुड़ जाते हैं, अपने देवताओं से जुड़ जाते हैं, अपने पितरों से जुड़ जाते हैं। हर वक्त कोई दृश्य शक्ति हमें गोद में उठाए रखती है, हमें कभी भी डोलने नहीं देती, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो। तो आगे है 5 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर कई डीएफ की ऐसी पोजीशन है, मतलब उन्होंने अपने आप को उदास कर लिए। ये नई वेकन जो डीएफ है ना, देखो जिन्होंने तो काफ़ी देर हो गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गई, उन्होंने वो ऐसी पोजीशन हासिल कर ली है। वो खुश हैं अपनी लाइफ में। डीएम आए ना आए, बात करे ना करे, परमात्मा उनके अंदर इतनी हिम्मत दे देता है, वो मतलब अंदर से हील हो जाती है। वो ना तो डीएम के लिए रोती है, ना ज़्यादा मतलब वेट करती है। ठीक है, जब डीएम का मन करेगा वो आ जाएगा, जब आप अपने आप को हील कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, कार में किसी छुटकारा पा लेगा। ये डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में छुटकारा पाता है। देर ज़्यादा टाइम लगता है अगर कर्मा बैग जाता है, अगर कम है तो वो जल्दी भी आपके पास आ सकते हैं। लेकिन जो डीएफ नई वेकन हुई है, ये देखो उनकी पोजीशन ऐसी है, मतलब उनको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं, बुद्धि ख़राब हो रही है, सैड हो रहे हैं। तो मतलब ध्यान नहीं दे रहे आपके आसपास जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, कप भरे पड़े हैं, कुछ बिखरे पड़े हैं। उन डीएफ को मैं थोड़ा गाइड करती हूँ, उनको ध्यान देना चाहिए कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको समझो, नंबरों को समझो, एंजल के मतलब जो इशारे होते हैं उनको समझो, तो आप खुशी पा सकते हो, उदास नहीं होना। हाँ, थोड़ा जब जर्नी शुरू होती है डीएफ की तरफ से, डीएम की तरफ से उदासी होती है। जब हम उदास होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अकेलापन हमें अच्छा लगता है, तब हम हमारी अंतरात्मा को मिलते हैं। जो हमारे अंदर परमात्मा बैठा है, हम उसको टच करते हैं, तब हम खुशियाँ पा सकते हैं। तो आगे जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है 6 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर दोनों ने तैयारी कर ली है, दोनों को जर्नी के बारे में पता है, दोनों के अंदर में विचार चल रहे हैं, घोड़े पर बैठ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी एक्शन की कमी है। तो एक्शन ले लो भाई, मैं डीएम को भी कहती हूँ, डीएफ को भी कहती हूँ। तो अगर आप साथ रहोगे तो आपकी जर्नी बहुत अच्छे से चलेगी। अगर आप एक दूसरे से ईगो से, मतलब गुस्से से,
दूर रहोगे तो आपको दर्द तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये मेरी तरफ से गाइडेंस थी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। न्यू मून पर जो एनर्जी आपने दी है, बहुत प्यारी गाइडेंस दी है। कुछ कार्ड अच्छे भी दिए हैं, जैसी जैसी हमारी मतलब करंट एनर्जी होती है वैसे कार्ड आते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, आई लव यू ऑल।